सन 2004-05 के करीब में एप्पल कंपनी के कर्मचारियों ने एक अजीब बात नोटिस की। उनके साथ काम करने वाले कुछ लोग गायब होते जा रहे थे। इनमें ज़्यादातर अपने काम में माहिर इंजीनियर्स थे। इस मामले में कोई बताने को तैयार नहीं था कि आखिर वो जा कहाँ रहे हैं। 2.5 साल बाद उनके गायब होने का एक नतीजा निकल कर आया जो कि आज पूरे विश्व में धमाल मचाया हुआ है। वो नतीजा था आईफोन। एप्पल ने बेस्ट इंजीनियर्स को चुनकर सारी सुविधाओं वाली एक सील्ड लैब में बंद कर दिया था। उन्होंने करीब 2.5 साल की मेहनत के बाद उस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस मोबाइल तैयार किया। ये पूरी तरह टच स्क्रीन था। 2007 में स्टीव जॉब्स ने जैसे इसे लॉन्च किया, मोबाइल की परिभाषा ही बदल गई। बेहद महंगे होने के बावजूद दुनिया में अब तक 230 करोड़ से ज़्यादा आईफोन बिक चुके हैं। कल यानी कि 12 सितंबर को आईफोन 15 लॉन्च होने जा रहा है। ये बात उस दौर की है जब 6 रेफ्रिजरेटर के बराबर एक कंप्यूटर हुआ करता था। स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक नाम के दो दोस्तों ने ये बात नोटिस की और उन्हें ये बात अखरने लगी कि इतना बड़ा कंप्यूटर क्यों है। स्टीव के गैराज में दोनों ने ऐसा कॉम्पैक्ट कंप्यूटर बनाना शुरू किया जिसे लोग अपने घर या ऑफिस में आसानी से रख सकें। दोनों की मेहनत रंग लाई और 1 अप्रैल 1976 को एप्पल 1 लॉन्च किया गया। उस वक्त ना इसमें मॉनिटर था और ना ही कीबोर्ड और ना ही डिब्बा। 1978 में एप्पल 2 लॉन्चिंग ने तो कंप्यूटर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। धीरे धीरे बाकी कंप्यूटर्स का साइज भी घटने लगा। एप्पल की नींव ही इनोवेशन पर टिकी हुई थी। इसका फायदा भी मिला और कंपनी के सेल 2 साल में 16 गुना बढ़कर $117 मिलियन हो गई। 2004 में स्टीव जॉब्स के दिमाग में एक ऐसा मोबाइल बनाने का आइडिया आया जिसकी उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस दौर के लेटेस्ट मोबाइल कुछ ऐसे हुआ करते थे। जैसे आपको याद होगा, उस दौर में ब्लैक 100, नोकिया 7610 और पाम ट्रियो 650 आया करता था। स्टीव जॉब्स ने अपने इस प्रोजेक्ट का नाम पर्पल रखा। उस वक्त इंडस्ट्री के सबसे काबिल और जुनूनी इंजीनियर्स को इसमें शामिल किया गया। कुपर्टिनो में एक बिल्डिंग ली गई, इसी में एक सील्ड लैब तैयार किया गया। इसकी खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद रहते थे। इस लैब को पर्पल डॉम के नाम से जाना जाने लगा था क्योंकि यहाँ 24 घंटे काम चलता था। लोग यहीं खाते और यहीं सोते थे। साल भर की मेहनत के बाद जनवरी 2007 में स्टीव जॉब्स ने सैन फ्रांसिस्को के मॉस्कॉन सेंटर में दुनिया का पहला आईफोन लॉन्च किया। आईफोन की ऐतिहासिक लॉन्चिंग 9 जनवरी 2007 को सैन फ्रांसिस्को की मैकवर्ड कॉन्फ्रेंस के स्टेज पर हुई। स्टीव जॉब्स की आईफोन लॉन्चिंग टेक इंडस्ट्री के इतिहास का सबसे यादगार लम्हा बन गया। स्टीव ने करीब 1 घंटे में अपनी लेटेस्ट जादुई डिवाइस यानी आईफोन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने इसके फीचर्स दिखाते हुए बताया तो लोग पूरे हैरान हो गए। ये पूरी तरह से टच स्क्रीन डिवाइस थी जिसमें 3.5 इंच का बड़ा डिस्प्ले रखा गया था। म्यूजिक और वीडियो का एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल का था। 2 मेगापिक्सल कैमरा और 8 GB तक की स्टोरेज कैपेसिटी इस फोन के अंदर दी गई थी। कई कॉल एक साथ मर्ज करने की भी बात की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ा जा सकता था इसमें। स्टीव जॉब्स के अनाउंसमेंट के बाद लॉन्च होने में इसे 6 महीने का वक्त लग गया। इसकी कीमत रखी गई $499। इतना महंगा होने के बावजूद 1 हफ्ते में 2.5 लाख आईफोन बिक गए। 1 महीने में यह आंकड़ा 10 लाख पार कर गया। आईफोन ने एप्पल की किस्मत ही बदल दी। एप्पल का मार्केट कैप दिनों दिन बढ़ता चला गया। 1 अप्रैल 1976 को एप्पल का मार्केट कैप 0 था, जबकि मई 2007 में यह $100 बिलियन क्रॉस कर गया। अगस्त 2018 में $1 ट्रिलियन तक पहुंच गया, जबकि अगस्त 2020 में $2 ट्रिलियन और जनवरी 2022 में $3 ट्रिलियन पहुंच गया। जनवरी 2007 में आईफोन लॉन्चिंग के बाद से अब तक एप्पल के शेयर में 55% की वृद्धि हुई है। 2018 में एप्पल का 60% रेवेन्यू आईफोन से आता था, जो कि फिलहाल घटकर करीब 50% तक पहुंच गया है। अब तक दुनिया भर में 230 करोड़ से ज़्यादा आईफोन की बिक्री हो चुकी है। 9 सितंबर 2023 को एप्पल की मार्केट पर कैप $2.8 ट्रिलियन है। चीन में आईफोन बैन की खबरों के बीच इसमें कुछ गिरावटें भी देखने को मिली हैं। हर आईफोन में कुछ न कुछ नया इनोवेशन करने की इस तकनीक ने और इन नए इनोवेशन और नए फीचर्स की वजह से एप्पल आईफोन मार्केट में अपना दबदबा बनाए हुए है। सबसे पहले आईफोन आया 2017 में, जिसमें फुल टच स्क्रीन 2G यूजर इंटरफेस दिया गया। वहीं आईफोन 3G 2008 में लॉन्च हुआ, जिसमें GPS, 3G जेटा और ऐप स्टोर दिया गया। आईफोन 3GS में 2009 में लॉन्चिंग के साथ वीडियो शूट करने वाला पहला आईफोन आया। इसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ थी। आईफोन 4 2010 में लॉन्च हुआ, जिसमें रेटिना डिस्प्ले, फ्रंट कैमरा, फेस टाइम, मेटेलिक डिजाइन दिया गया। आईफोन 4S 2011 में लॉन्च हुआ, जिसमें प्राइवेट इंटेलिजेंट असिस्टेंट हे सिरी को लॉन्च किया गया। आईफोन 5 2012 में लॉन्च हुआ, जिसमें बड़ी स्क्रीन, लाइटनिंग कनेक्टर और एप्पल मैप्स दिए गए। आईफोन 5S की लॉन्चिंग 2013 में की गई, जिसमें टच ID, 64 बिट प्रोसेसर और डिजाइन iOS दिया गया। आईफोन 6 और 6 प्लस 2015 में लॉन्च हुए, जिसमें फोर्स टच, लाइव फोटोज और बड़ी स्क्रीन दी गई।
हर आईफोन में कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करने की तकनीक की वजह से ही आईफोन ने अपने मार्केट में काफ़ी दबदबा बनाए रखा। आईफोन SE 2016 में लॉन्च किया गया, जो कि बड़े मोबाइल्स के बीच छोटा फ़ोन और काफ़ी सस्ता भी हुआ। आईफोन 7 और 7 प्लस 2016 में लॉन्च किया गया, जिसमें हेडफोन जैक गायब करके और 2 कैमरे लगा दिए गए। आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस 2016 में लॉन्च किया गया, जिसमें वायरलेस चार्जिंग के साथ मोबाइल के जगत में एक क्रांति ला दिया। आईफोन X 2017 में लॉन्च हुआ, जिसको बिल्कुल नया हार्डवेयर डिजाइन और इम्प्रेसिव कैमरा सिस्टम के साथ मार्केट में पेश किया गया। सन 2019 में ट्रिपल रियर कैमरा और A13 चिप का इस्तेमाल करके आईफोन 11, 11 प्रो, 11 प्रो मैक्स 2019 में लॉन्च किया गया। आईफोन 12 और 12 प्रो को 2020 में 5G डेटा मैक्सेफ चार्जिंग के साथ लॉन्च किया गया। आईफोन 13, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स को 2021 में प्रो मोशन हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया। वहीं सन 2022 में आईफोन 14 और 14 प्लस प्रो और 14 प्रो लॉन्च किया गया, जिसमें eSIM फीचर दिए गए थे। एप्पल के DNA में थिंक डिफरेंट का ये जो जज्बा है वही इसे कुछ खास बनाता है। एप्पल कभी बाजार के मौजूदा प्रोडक्ट से कोई प्रतिस्पर्धा करता ही नहीं, बल्कि खुद का इनोवेटिव प्रोडक्ट लाने में यकीन रखता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1973 में ही बैन हो गया था, जबकि एप्पल 1 1976 में आया। इसके बावजूद डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन अपग्रेड करता गया और कंप्यूटर इंडस्ट्री का भी लीडिंग प्लेयर बन गया। एप्पल ने MP3 प्लेयर्स ही नहीं बनाए, लेकिन इनोवेटिव डिज़ाइन, आसानी से डाउनलोडिंग और सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम बनाकर पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर इंडस्ट्री पर एक दशक से राज करता आ रहा है। पहला स्मार्टफोन एप्पल नहीं लाया, लेकिन जब आईफोन आया तो बाकी स्मार्टफोन से कई साल वह आगे था। हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशंस एप्पल खुद का होता है। एप्पल में सबसे खास है डिज़ाइन। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के DNA में डिज़ाइन को ऐसा पिरोया कि हर प्रोडक्ट में यह साफ दिखता है। एप्पल की सफलता का राज है, एप्पल में सैकड़ों की संख्या में स्पेशल टीम मौजूद है, जिसमें से दर्जनों टीम सिर्फ किसी एक उत्पाद के किसी एक फीचर पर रिसर्च करती है। जैसे 2009 में एप्पल में कैमरा टेक्नोलॉजी के चीफ साइंटिस्ट पॉल हुबल आईफोन का पोर्ट्रेट फीचर डेवलप कर रहे थे। उस समय सिर्फ महंगे और सिंगल लेंस वाले कैमरा ऐसी फ़ोटो लिया करते थे। पोर्ट्रेट मोड को समझने के लिए दुनिया के बेस्ट फोटोग्राफर्स की पोर्ट्रेट तस्वीरें मंगवाई गई। इंजीनियर्स की टीम ने इन्हें बारीकी से समझा, एल्गोरिदम बनाई गई। पोर्ट्रेट मोड के साथ ड्यूअल लेंस कैमरा लॉन्च होने की योजना 40 स्पेशलिस्ट टीमें इसके पीछे लगाई गई, मसलन सिलिकॉन डिज़ाइन, कैमरा सॉफ्टवेयर, रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, मोशन सेंसर हार्डवेयर, वीडियो इंजीनियरिंग, कोर मोशन और कैमरा सेंसर डिजाइनर। फिर आईफोन 7 प्लस की मार्केटिंग में इस पोर्ट्रेट मोड को भुनाया गया। एप्पल के वर्ल्ड कल्चर की बात करें तो कैलिफोर्निया स्थित एप्पल पार्क ऊपर से देखने पर किसी फुटबॉल स्टेडियम की तरह लगता है। 175 एकड़ में फैली एप्पल की इमारत में कई कमरों में शीशे, काले और पर्दे लगे हुए हैं। उन कमरों में कोई खिड़की नहीं है, ये लॉकडाउन रूम कहलाते हैं। बिना किसी ठोस वजह के इन कमरों से कोई जानकारी न बाहर आती है और न ही अंदर जाती है। यहाँ तक कि कूड़ेदान पर भी बारीकी से नज़र रखी जाती है। किसी नए कर्मचारी को भर्ती करने से पहले उसका रोल क्लियर नहीं किया जाता। कई राउंड के इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट को डमी पोजीशन के लिए हायर किया जाता है। कंपनी में हर उत्पाद के लिए एक कोड नेम है। स्पेशल टीम में काम करने वाले कर्मचारी बाकी लोगों को नहीं बता सकते हैं कि वे क्या काम कर रहे हैं। एप्पल में इंटरनल मेल कम्युनिकेशन में भी ग्रामर और पंक्चुएशन से जुड़े बदलाव कर दिए जाते हैं। यानी हर दस्तावेज कम्युनिकेशन की भाषा में थोड़ा फर्क होता है, ताकि कहीं कोई जानकारी लीक होने की स्थिति में इसे ट्रैक किया जा सके।